नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, कक्षा तीसरी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण के भाग को पढ़ने वाले हैं, जो कि है गुण वाले शब्द। जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षा में जाओगे, गुण वाले शब्दों को विशेषण के नाम से जाना जाएगा। छोटी कक्षा में अगर विशेषण हम अच्छे से पढ़ ले तो आगे इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। मुझे विश्वास है आज के इस व्याकरण पाठ का अध्ययन आप बड़ी ही सावधानी से और एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे गुण वाले शब्द यानी विशेषण की ओर। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम। अब संज्ञा सर्वनाम तो आप कक्षा पहली और दूसरी में पढ़ ही चुके हैं। संज्ञा यानी नाम, चाहे व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, प्राणी का हो या किसी भी चीज का हो। नाम यानी संज्ञा, जगह का भी तो नाम हो सकता है ना, ठीक है। और सर्वनाम जो नाम की जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं शब्द, जैसे कि मैं, तुम, उन्होंने इत्यादि। संज्ञा और सर्वनाम, समझा ना। आइए देखें परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लिख लीजिएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ी आसान पद्धति से आपको गुण वाले शब्द समझाकर देती हूँ। बच्चों, ये जो तालिका आपको दिखाई दे रही है, इसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना। देखिए, आपके दाहिनी ओर यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। स्वाद। इस स्वाद की ये विशेषता है, ये गुण है कि ये 4 प्रकार के हैं। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। स्वाद में कौन कौन सी विशेषताएं और कौन कौन से गुण हैं कि ये मीठा भी होता है, नमकीन, कड़वा और खट्टा भी होता है। अब गुण, किसी भी व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कि वो अच्छा है, बुरा है, निडर है या फिर वो बहादुर है। आकार, आकार की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। कौन सी? मोटा होता है, कभी पतला, कभी लंबा तो कभी छोटा। संख्या की भी अपनी विशेषता है कि वो 1 है, 4 है, कभी 7 तो कभी 10। रंग, रंग की भी विशेषता है क्योंकि वह अलग अलग रंगों का है। लाल, काला, पीला, हरा। इस पूरी तालिका को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही तालिका गुण वाले शब्दों को समझने में हमें मदद करेगी। देखिए, ये क्या है बच्चों? मछलियाँ। मछलियों में क्या एक खासियत, एक विशेष बात दिखाई दे रही है? विशेषता है ये क्या है इन मछलियों की कि वो अलग अलग रंगों की है। ये गुण ही हो गए ना कि वो लाल है, कुछ पीली तो कुछ नीली। मछलियों की विशेषता, मछलियों के गुण है ये। अब मटर में कौन सी खास बात दिखाई दे रही है? इसमें रंग दिखाई दे रहा है कि मटर जो है वो हरी है, हरे रंग की है। तो इस मटर की ये विशेषता है कि वो हरे रंग की है। तो हरी यह शब्द हो गया इसका गुण वाले शब्द। अब है गुलाब। हालांकि यहाँ पर मैंने गुलाबी गुलाब लिया है, लेकिन गुलाब लाल भी तो होता है ना। तो ये गुलाब के फूल के ये रंग वाली विशेषता है कि यह लाल है। अब आदमी है ना। अब ये क्या हो गया? आदमी में और क्या दिखाई दे रहा है हमें कि आदमी क्या है? बूढ़ा है। जैसे हमने बोला था ना, आकार मोटा, पतला, लंबा, उसी तरह इस आदमी की खास बात यह है कि ये बेचारा बूढ़ा है।
हाथी। हाथी की क्या विशेषता है कि यह बहुत विशाल है, बड़ा है। देखो तो आगे, सिपाही। हमने उस तालिका में पढ़ा था ना गुण। सिपाही के अंदर कौन सा गुण है कि वह बहादुर है, देश की सीमा पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। समझे बच्चों आपको गुण वाले शब्द? बच्चों, आप में भी तो कोई ना कोई विशेषता होगी। आपके बाल, लड़कियों के घने लंबे बाल होंगे, लड़कों की आंखें काली होंगी, कोई लड़का गोरा होगा तो कोई सांवला सा होगा। ये सारे आपके गुण हैं, आपके अंदर की विशेषता है। इसे ही हम कहते हैं विशेषण। आइए कुछ और विशेषण युक्त शब्द देखें। लाल अक्षर वाले गुण वाले शब्द हैं और काले ये उनकी संज्ञाएं यानी नाम है। कुर्ता लाल है, घोड़ा काला है, हाथी 2 है, लोग कुछ है, शक्कर 1 किलो है और किताब ये तो अलग अलग जब हम अगली कक्षा में जाके इनके प्रकारों को पढ़ेंगे तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए हमने ये शब्द यहाँ पर ले लिए हैं। चूहा 1 है, तारे चमचम करते हैं, हवा ठंडी है, लस्सी मीठी है, चित्र सुंदर है और भोजन स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा परेशान होगा कि हमें नहीं समझा, क्योंकि आज का पाठ बहुत आसान था बच्चों। आइए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है जिसमें कुछ गुण वाले शब्द हैं। आपको अनुच्छेद पढ़ के इसमें जो जो गुण वाले शब्द है, विशेषता वाले, विशेषण वाले शब्द है, उनको छांट छांट कर अपनी कॉपी में लिखना है। हो जाएगा ना बच्चों जल्दी? मुझे विश्वास है आप इसे जल्दी कर लेंगे, हमेशा की तरह कर लेंगे ना। तो इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे बच्चों अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।